नमस्कार मित्रों। भारत की राजनीति में यह अटकलबाजी जोर पकड़ ली है कि मोदी के बाद कौन, प्रधानमंत्री कौन होगा मोदी के बाद, क्या अंदर खाने चल रहा है, क्या अफवाहें फैल रही है, बहुत सारी चर्चा चल रही है। इस प्रकार की चर्चा और राजनीतिक बातों की जानकारी के लिए मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेहतर वीडियो प्रस्तुत करने का कोशिश जारी रखूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से ही अटल आडवाणी का दौर चलता था। अटल आडवाणी जिंदाबाद के नारे लगते थे। अटल जी कई बार कहा करते थे कि मुरली मनोहर जोशी जी का नाम है, पर नारे में फिट नहीं बैठने के कारण होता है। तीसरा नाम जब आता है तो भारत माँ की तीन धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर जैसे नारे लगा करते हैं। ठीक उसी प्रकार की स्थिति अभी बन गई है। मोदी शाह की जोड़ी बनी हुई है। विपक्ष से और मीडिया वाले भी कुछ गुजरात लॉ भी कहा करते हैं और इस प्रकार से मोदी शाह का दौर चल रहा है। इस बीच जनता के बीच लोकप्रियता बनी हुई है आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। तो ऐसे स्थिति में जनता की तरफ से तो लोकप्रियता से देखा जा सकता है कि मोदी जी के उत्तराधिकारी भविष्य में योगी आदित्यनाथ जी होंगे, लेकिन इसके बावजूद शाह क्या करेंगे? अमित शाह जी ठीक उसी प्रकार से लग रहा है जैसे अटल आडवाणी का दौर था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी तो प्रधानमंत्री बने थे, पर लाख कोशिशों के बाद, काफी मशक्कत के बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और मोदी जी का दौर आ गया। नरेंद्र मोदी जी का दौर आया और अमित शाह उनके साथ उभरे और अटल आडवाणी की तरह ही मोदी शाह की जोड़ी देश में लोकप्रिय हो गई। इसी बीच मुरली मनोहर जोशी जो थे अटल आडवाणी के दौर में, वो तो बहुत आगे नहीं आ पाए और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो नहीं हो पाए। आडवाणी जी तो हुए भी थे, पर क्या अमित शाह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? क्या मोदी के उत्तराधिकारी अमित शाह जी होंगे? यह एक प्रश्न है। संभव नहीं लगता, क्योंकि लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ जी की बढ़ रही है जिस प्रकार के आडवाणी जी के दौर में मोदी जी की बढ़ गई थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में ही भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिसे पार्टी की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद सभी ने पारित कर दिया था। तो उसी प्रकार का हलचल तेज है। ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। वे गोरखपुर अपने मठ में चले जाएंगे। क्या वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे या दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, केंद्र सरकार में शामिल हो जाएंगे, गृह मंत्री बन जाएंगे, रक्षा मंत्री बन जाएंगे? इस तरह की अटकलबाजियां जारी हैं, बहुत जोर पकड़ी हुई है। और ऐसी स्थिति में यह प्रकाश डालना जरूरी है कि मोदी कैसे आज के मोदी हैं और योगी जी कैसे योगी हैं। क्या कोई व्यक्ति सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या बड़े उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? ऐसा संभव नहीं है। तो मोदी जी और योगी जी का तुलनात्मक अगर देखते हैं हम लोग, तो मोदी जी का जन्म एक गरीब परिवार में गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके पिताजी चाय बेचा करते थे। मोदी जी भी बचपन में पिताजी का साथ दिया करते थे चाय बेचने में। बाद में वे खुद चाय बेचा करते थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे स्नातक तक की वहाँ पढ़ाई की गुजरात में, ऐसा कहा जाता है। उस बीच में वे बाहर भी गए, तपस्या भी किए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय कहाँ कहाँ गए, ऐसा कहा जाता है। और इस बीच शिक्षा भी पूरी की। इसी बीच उनकी विवाह हुई थी, जो वे वैवाहिक जीवन को सफल नहीं कहा जा सकता। उनकी पत्नी बाद में इनके परिवार से अलग हुई क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मोदी जी घर पर नहीं रहते थे और इस कारण से यशोदाबेन शिक्षक की नौकरी कर पूरा जीवन गुजारी। उनकी सादगी भरी जीवन रही, उन पर कोई कलंक नहीं लगा सकता। वे एक महान महिला है, ऐसा कहा जा सकता है। और इस प्रकार मोदी जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर कार्य करते थे। बाद में पूर्णकालिक सदस्य हो गए और पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए वे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 1985 में भेजे गए। 1985 में भेजने के बाद मोदी जी के जीवन से ऐसा प्रेरणा लिया जा सकता है कि कभी भी उन्होंने पद का लालच नहीं किया, कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने
के लिए जोर नहीं दिया, पार्टी की सेवा करते रहे, पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करते हुए महासचिव रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, पहले तो गुजरात के भी पार्टी पदों पर रहे, केंद्रीय महासचिव रहने के बाद विभिन्न राज्यों के प्रभारी रहे और उस तरह से वे कार्य करते गए। और फिर 2001 में गुजरात में जब राजनीतिक क्राइसिस चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा था, केशुभाई पटेल जैसे पुराने नेता के जगह पर नरेंद्र मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मुख्यमंत्री बना दिया गुजरात का। तब वे गुजरात विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, और फिर वे 6 महीना के अंदर ही गुजरात विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और उनका दौर शुरू होता है। दूसरी बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते गए और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में प्रधानमंत्री बने और 2024 में भी प्रधानमंत्री बने। और इस प्रकार से वे राजनीति में एक शुचिता लाने के लिए उम्र सीमा लागू करना चाह रहे थे। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 75 वर्ष में तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि मोदी जी सचमुच में प्रधानमंत्री का पद छोड़ते हैं और राष्ट्रपति बनने की बात उनकी आती है और वे राष्ट्रपति बनते हैं, तो यकीन मानिए कि अभी तक राष्ट्रपति तो बने नहीं है कोई प्रधानमंत्री, तो एक इतिहास रच देंगे मोदी जी। और इस प्रकार से मोदी जी एक विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और देश के विकास में उनका बहुमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और अभी भी उनका विकास कार्य और विश्व से संबंध स्थापित करना, मधुर संबंध स्थापित करना जारी है। इसी प्रकार से योगी जी की बात करें तो वे कम उम्र से ही 26 वर्ष की उम्र से ही सांसद बन गए 1998 में, जब वे सबसे कम उम्र के सांसद थे। इससे पहले उनका उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जन्म हुआ था, एक साधारण परिवार में ही हुआ था और वे बीएससी मैथमेटिक्स से किए थे, गणित में बीएससी की डिग्री ली। एमएससी किसी कारणवश नहीं कर पाए, गोरखपुर आए, वहाँ के मठ से जुड़ गए, बाद में वहाँ के मठाधीश बन गए, या जो भी कहा जाता है उनकी संन्यास जीवन में नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर वे वहाँ के प्रमुख बन गए और फिर गोरखपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़कर 1998 में पहली बार जीते, फिर लगातार 5वीं बार 2014 तक जीते। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। वे दूसरी बार भी मुख्यमंत्री 2022 में बने हैं और वे जारी हैं। क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे? ऐसा सवाल उठने लगा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उभर रहा है। क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। पर अभी मोदी और योगी का तुलनात्मक देखें तो मोदी जी के बाद लोकप्रियता के मामले में जनता के बीच जो चर्चा रहती है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा रहती है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि योगी जी ही हो सकते हैं संभावित उत्तराधिकारी, मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के भविष्य में उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अभी क्या राजनीतिक परिवर्तन होगा, मोदी जी के कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, या क्या परिवर्तन होगा यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह रहता है, उसमें उस तरह की टूट फूट नहीं होती। अंतरकलह हो सकता है पर वैसी नहीं होती जैसे विभिन्न पार्टियां बट जाती हैं और गुट हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं और कई धड़ों में बंट जाते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी अलग होने वाले नेता कुछ खास नहीं कर पाते और भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी इसमें एक अभिभावक के तौर पर भूमिका होती है, गार्जियनशिप होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष दबाव भले ना हो पर सुझाव जो अवश्य होता है। इस प्रकार क्या होता है यह भविष्य में ही पता चल पाएगा। अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।